लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे काकुचो और ताकीमिची की आपस में फाइट होती है। हालांकि काकुचो ताकीमिची को बहुत बुरी तरीके से मारता है, लेकिन ताकीमिची अभी भी उठता है। हालांकि उसकी ऐसी हालत को देखकर शिफू से कहता है कि हमें पीछे हट जाना चाहिए, पर ताकीमिची का कहना है कि शिफू पीछे हट जाओ, जब तक मैं रहूंगा हम नहीं हारेंगे। फिर हम देखते हैं इसाकी को, जिसने अपनी गन निकाल ली थी। उसने ताकीमिची के हेड पे गन पॉइंट कर दिया था। अब उसकी ऐसी हरकत को देखकर इकागी उससे मना करता है। उससे कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, तुमने यहाँ पर गन क्यों लाई है, जबकि एक छोटी सी फाइट है। वही ताकीमिची के मन में बस यही चल रहा था कि अब इसने मेरे सिर पे गन पॉइंट कर दिया है। लेकिन जो हैरान कर देने वाली बात यह है कि मुझे अभी डर नहीं लग रहा है। फ्लैशबैक में वह अपने लोगों को याद करता है और सोचता है कि इन्हीं लोगों के कारण अब मुझे डर नहीं लग रहा है। तुम्हारे यकीन ने मुझे डर से मुक्त कर दिया। तो इसाकी से कहता है, ओह तो तुम किस बात से डर रहे हो। तभी हम देखते हैं कि वो उसका फेस के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वह उसके पैर पे बुलेट फायर कर देता है। हालांकि इस हरकत का रिप्लाई ताकीमिची उससे पूछता है। उसे कहता है, क्या हुआ, तुमने मेरे सिर पैर पे गोली क्यों मारी। क्या तुम ये बात नहीं जानते कि तुमने मेरे पैर पे गोली मारी है और इससे मैं मरने वाला नहीं हूँ। मेरे पास बहुत सारे रीजन है और अब मैं नहीं हारूंगा। वो अपने सारे दोस्तों को याद करता है। वो उनके जैसा बनना चाहता था, जैसा कि वह थे और उसके साथी थे जिन्होंने उसका साथ दिया। हालांकि उसे अपने दोस्तों की याद आती है और उनकी खूबियों की, जो कि उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, पर कुछ ऐसा था जो कि वही कुछ कर सकता था। हुनर जो उसके अंदर था। मैं जो कभी हार नहीं मानेगा, चाहे मेरी मौत ही क्यों ना हो जाए। हम देखते हैं इसाकी को, जो कि अंदर ही अंदर डरने लगा था। उसके चेहरे से पसीने की बूंदें बाहर आने लगती हैं। फिर वो उसके सिर पर फिर से गन पॉइंट करता कहता है, क्या लगता है तुझे मैं तेरी जान से मार दूंगा। कि मुझे कहता है, अगर इतना आसान है तो ला मुझे मार ही दे, तुम्हारे लिए तो आसान ही होगा ना। ठीक वैसे ही जैसे एमा की तरह। इसाकी को उस पर गुस्सा आता है और वो उससे थप्पड़ जाता है। वही हम देखते हैं ताकीमिची अब यहाँ पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, वह थक चुका था इसका शरीर। हालांकि आकुन उसके पास आता है और उसे उठाता है। वहीं बाकी के सारे लोग अब ताकीमिची की हिम्मत को देखकर उत्साहित हो चुके थे। उन्हें वो कहते हैं, उनमें से एक कहता है, क्या लगता है तुम्हें, क्या तुम कभी हार नहीं मांगोगे और तुम्हारे होते हुए तुम्हारा नहीं हारेगा। क्या सिर्फ तुम्हें ऐसा ही लगता है और ये तुम्हारा ही हुनर है। हालांकि हम थक जरूर गए हैं, लेकिन तुम्हारी बातों ने हमें बहुत ज्यादा हिम्मत दे दी है। तभी शिफू खड़ा होता है, ताकीमिची की बड़ाई करता है और अब वह साकी को बाजी की मर्डर के कारण पनिश करने के लिए खतरा था। वह उसे जान से मारना चाहता था, पर हम यहाँ पर किसी को मारने के लिए नहीं आए। हम तो केवल यहाँ पर अपनी ताकत का शो ऑफ करने के लिए आए हुए थे। हमें कोई और जरिया नहीं मिला था कि हम कैसे बताएं कि हम कितने ज्यादा खतरनाक हैं और हमारी ताकत क्या है। इसलिए हमने यहाँ पर आकर सबसे फाइट करी और तुम्हें दिखाया कि हम कितने ज्यादा खतरनाक हैं। हम देखते हैं कि सारे के सारे जो तुमान के मेंबर्स थे अब वे खड़े हो चुके थे। वहीं ईसुरु जो रो रहा था कहता है, ये वही चीज है जो कि तुमान और तेंजाकू की टीम्स को डिफरेंस करती है, अलग बनाती है। इजाना, आखिर हम किस कारण लड़ रहे हैं, आखिर हम चाहते क्या है, हमारा मोटिव क्या है। इसागी उससे कहता है कि आखिर तू बताना क्या चाहता है। क्या लगता है तुझे, तू अगर उठकर ऐसी स्पीच देगा और सारे लोगों को लगेगा कि तू उनका लीडर बन गया, सारे के सारे लोग तुम्हें पसंद करने लगेंगे, पर हकीकत तो ये है कि तू हार चुका है। ताकीमिची, क्या सोचते हो तुम, क्या लगता है तुम्हें, तुम हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। तुम लोग भी ना हमेशा में परेशान किया करते हो। चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक सोल्यूशन देता हूँ, क्यों ना तुमान और हमारी गैंग को मर्ज कर लिया जाए और नई गैंग का नाम होगा टोक्यो माची गेम। इसका लीडर ताइकी होगा। उसकी बात सुनकर ताकीमिची एक जोरदार मुक्का उसके फेस में चढ़ता है और कहता है, इसाकी, मैं तुम्हें मार कर तुम्हारे दिमाग में कुछ चीजें भरना चाहता हूँ। जो तेरा बेकार सा दिमाग है, इसमें कुछ बातें होना जरूरी है। खड़े हो और देखो भविष्य को, जिसकी शुरुआत अभी से हो चुकी है और उसका अंत भी इसी तरीके से होगा। तुझे लगता है कि मैं कोई भी कॉम्प्रोमाइज करूंगा। अभी इसागी से पूछता है, अरे तुझे मुझसे प्रॉब्लम किस चीज की है। ताकि मुझे उसे कहता है, चुप हो जा। हो सकता है तूने एमा को आसानी से मार दिया, पर मैं एमा नहीं हूँ और उतना आसान तेरे लिए मैं नहीं होऊंगा। वही इसागी, जिसे लग रहा था कि अब ताकीमिची पूरी तरीके से पागल हो चुका है, वो उसे कहता है कि तू पूरी तरीके से पागल हो चुका है, तेरा दिमाग से कंट्रोल हट चुका है। वही ताकीमिची, जो कि अपने साथी एमा और बाकी के सारे मेंबर्स को याद करता है, हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वो इसाकी को एक पंच मारने के लिए अपना पंच तैयार करता है कि तभी इजाना उसके बीच में आ चुका था और एक पंच ताकीमिची को मारता है। इजाना कहता है, तुमने यही कहा था ना कि हमें उन लोगों को हटा देना चाहिए जो हमारे रास्ते पर हमेशा आते रहते हैं। तो ठीक है, अब वही होगा और अब एक एक मेरे हाथों से मरेगा। तब ताकीमिची उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है मेरे होते तुम ऐसा कर पाओगे। वह इजाना को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर इजाना उसे एक ही किक में दूर गिरा देता है। वह फिर से उठता है और फिर से अटैक करता है। ताकीमिची जो मन में सोच रहा था कि
उसने आखिर ड्रैगन जिसने एमा की मौत का बदला लिया था इसलिए वह जेल में है। हम देखते हैं ताकीमिची एक बार फिर से उठता है और इजाना पर जोरदार अटैक करता है। हालांकि कई बार इजाना उसे डॉज करता है तो कभी उसी के वार को रिफ्लेक्ट करके उसे दूर फेंक देता है, पर ताकीमिची जो हार नहीं मान रहा था वह बार बार उठता था और फिर से अटैक करता। काकुजी उसे रोकने के लिए कहता है। जब ताकीमिची उसे कहता है माइकी तुम्हारे कारण ही फ्यूचर में ऐसा बन गया, तुम्हारे कारण ही वह ऐसा बना और उसने ऐसे कदम उठाए। ताकीमिची को देखकर इजाना को सिमिच उसके अंदर ही नजर आ रहा था, जहाँ पर वो उससे कह जा रहा था इजाना मुझे तुम जब तक मार सकते हो जब तक कि तुम्हें सेटिस्फेक्शन फील ना हो। ताकीमिची जो माइकी को बचाने के बारे में कहे जा रहा था, पर इजाना जो कि अब उसे पकड़ता है और धनादन देना शुरू कर देता है, कभी पेट में तो कभी फेस में। हालांकि काकुजो इजाना को रोकने के लिए कह रहा था, पर ताकीमिची की हालत हम देखते हैं जो कि अब बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुका था, पर वह हार नहीं मानता। वो काफी ज्यादा खून को उलगता है, यानी कि उसके फेस से बहुत ज्यादा ब्लडिंग हो रही थी, उसके प्लेट में इंटरनल ब्लडिंग होना शुरू हो चुकी थी। वो सारे लोग उसे देखकर बस हैरान थे। वहीं ताकीमिची कहता है कि मेरे होते हुए इजाना, तुमान और माइकी को मैं बचाकर ही रहूंगा। ताकीमिची एक मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी अचानक से वो रुकता है। हमें पता चलता है वहां पर कोई और नहीं बल्कि माइकी आ चुका था, वो भी फाइट करने के लिए। माइकी जिसे देखकर सभी लोग हैरान थे। सारे लोग यही सोचते कि आखिर ये कैसे आ गया। यहाँ पर कोको सबसे ज्यादा हैरान था, वो उससे सोचता है कि ये कैसे आ गया, इसने तो अभी अपनी बहन को खोया, इसे तो अभी काफी दिनों तक दुख मनाना था। पर माइकी जो सीधे जाकर अब काकुचो गले लगाता है, वो गले लगाकर उसे थैंक यू कहता है। पर ताकीमिची से कहता है तुम यहाँ पर आखिर कर क्या रहे हो, अभी तुम फाइट नहीं करना चाहिए, तुम लड़ने की हालत में नहीं हो। वही हम देखते हैं ड्रैगन और हीना भी यहाँ पर आ चुके थे और हम देखते हैं माइकी ड्रैगन और हीना को, जहाँ पर हीना का कहना था कि ताकीमिची जिसे लगता है वह एमा को बचा लेगा, पर ड्रैगन यहाँ पर उससे गुस्सा करता है, उससे कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, ताकीमिची तो पागल है ही नहीं और तुम भी अब पागल हो चुकी हो, क्या तुम हमें यहाँ पर छोड़कर जा सकती हो, प्लीज प्लीज हमें यहाँ अकेले छोड़कर चली जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। तभी ना उसे बताती कि ये केवल एमा की बातें नहीं है, बल्कि ताकीमिची ऐसा सोचता है कि उसे काफी सारे लोगों को भी बचाना है। 12 साल पहले फ्यूचर में मारी जा चुकी हूँ। ताकीमिची यहाँ पर फ्यूचर से आया है उसी घटना को रोकने के लिए, और क्या ऐसा हो पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि मुझे पता है तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे, पर सच्चाई तो यही है, ताकीमिची फ्यूचर से आया है और वह हमारे सारे फ्यूचर के बारे में उसे पता है। वो जो हमारे फ्यूचर को बचाने के लिए हर कुछ कर गुजरने के लिए तैयार है, पर मैं उसकी हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। वहीं माइकी को ताकीमिची के वो सारे कांड याद आते हैं जो कि उसने करा था। हालांकि वह हैरान होकर सारी बातों को सुन रहा है। वहीं हीना माफी मांगती है ताकीमिची प्लीज मुझे माफ कर देना। ताकीमिची से कहता है कि क्या कि ये तुमने क्या किया, तुमने क्या सच में सबको सारी बातें बता दी। जहाँ पर हीना उससे कहती है प्लीज मुझे माफ करना, मैंने तो उन्हें ऐसे ही बता दिया। अब ताकीमिची ऐसे सोच रहा था अब फाइट का क्या होगा, ये लोग तो पहले से ही निराश थे और अब फ्यूचर की बात जानकर इनका मोटिवेशन और भी ज्यादा गिर चुका होगा। ड्रैगन कहता है माइकी तेंजाकू के 200 लोग अभी भी फाइट करेंगे। माइकी से कहता है कि भले भी 200 क्यों ना हो, पर हम 2 हैं, चलो शुरुआत किससे करें, किसे अपनी हड्डी तोड़वानी है। तब तेंजाकू के मेंबर्स में से एक कहता है कि क्या तू हमारा मजाक उड़ा रहा है। जब माइकी उसे कहता है नहीं, मुझे लगता है कि तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं हूँ कौन, केवल 200, ये 200 लोग, ये तो मेरी इंसल्ट है, मुझसे फाइट करने के लिए पूरे 20,000 लोग लाओ। उसे सुनकर तो सारे के सारे लोग चौंक जाते हैं। वही ताकीमिची मन में सोचता है वह खुश था और वह सोचता है जिस माइकी को मैं जानता था अब वह लौट आया है। तब तक माइकी कहता है कि दोस्तों क्या तुम तैयार हो, क्या तुम्हारा मन नहीं कर रहा कि अब पार्टी किया जाए। वही तुमान के मेंबर अब पूरी तरीके से तैयार थे, वे बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। तब ताकीमिची एमा को थैंक्स कहता है, उसे थैंक्स कहते हुए कहता है कि तुम्हारी फीलिंग, हालांकि मैं उन्हें पैरों पर खड़ा नहीं कर पाया, पर तुम्हारी सच्ची फीलिंग ने उन्हें उत्साह दिया और इस लायक बनाया। तो मैंने उसे बता दी नहीं ताकीमिची, तुम थोड़ा गलत समझ रहे हो, ये लोग केवल मेरी सच्ची फीलिंग के कारण यहाँ पर फाइट करने के लिए नहीं आए, बल्कि इसके पीछे तो ये लोग तुम्हारी सच्ची मेहनत को एडमायर कर रहे हैं और इसके कारण ये लोग यहाँ पर आए हैं। तब इजान कहता है कि मैं ये बात नहीं समझ पा रहा हूँ कि उन्होंने कौन सी ट्रिक का यूज किया, पर मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो प्लान था अब वह फेल होने वाला है। हम देखते हैं कि इजाना सीधे जाकर माइकी से फाइट करता है, उसे एक किक मारता है और तो और माइको कहता है माइकी अब तुम्हें कैसा लग रहा है, एमा और शिशिरू दोनों को ही खोकर कैसा फील कर रहे हो तुम। तब माइकी कहता है इजाना चल ठीक है, आज इसे खत्म किया जाए। इसी के साथ इस एपिसोड की यहाँ पर समाप्ति होती है। अब आगे क्या होगा ये हम नेक्स्ट एपिसोड में ही देखेंगे। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा। प्लीज वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी सीरीज की नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।